इस वीडियो में हम कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। जब इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, जाहिर सी बात है जो हमने बनाया है वो हम बेचेंगे, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी उस कार्य को करने के लिए, उस गारमेंट को बनाने के लिए क्या लागत आ रही है। तो कॉस्टिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे एक एक एस्पेक्ट है जॉब कॉस्टिंग का। हमने कोई एक पर्टिकुलर जॉब लिया है करने के लिए, हो सकता है वो सिर्फ गारमेंट का मोनोग्राम बनाने का है या सिर्फ मान लीजिए बटन्स टाँगने का है, एक छोटा सा काम है, तो वो एक जॉब के अंतर्गत आएगा। तो उस जॉब को करने के लिए हमारी क्या कॉस्टिंग आ रही है, ये पर्टिकुलर जॉब्स जो हम लेंगे करने के लिए अलग अलग हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए। फिर है बैच कॉस्टिंग। गारमेंट्स कई बार बैचेस में बनते हैं, या जैसे आप कोई कपड़ा आपने डाई करना है तो सारे के सारे कपड़े आपके एक बार में डाई नहीं होंगे, तो आप उसको बैचेस में डाई कराएंगे। तो जब बैचेस में हम काम करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि पर बैच हमारा कितना कॉस्ट आएगा। इसमें बहुत सारे कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बैच के साथ टाइम इशू भी आ जाता है। मार्केट चेंज होता रहता है, कुछ चीज़ों की रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बदलती रहती है, तो हर एक बैच की कॉस्टिंग जो है वो अलग होगी। फिर कुछ होती है जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग्स अलग तरीके से होती हैं। फिर ऑपरेशनल कॉस्टिंग्स होती हैं, जैसे आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम लिया है, तो हर एक उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे। जैसे अगर गारमेंट ही आपने किया है तो उसमें कटिंग अगर आपके पास नहीं है, तो आपने वो कटिंग करने के लिए एक कटिंग इंडस्ट्री को आपने कपड़ा दिया कि भाई इसको हमें काट के दे दीजिए, तो वो अपनी कॉस्ट उसमें कर लेगा। तो आपको जब वो पे करनी है तो वो आपको अपनी कॉस्टिंग में जोड़नी होगी। फिर एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है जो ज़्यादातर सर्विस इंडस्ट्रीज़ में होती है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और फिर एक डिपार्टमेंटल कॉस्ट होती है, जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको आप मेंटेन करते हैं, या डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट इनकर करते हैं वो कॉस्टिंग होती है। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कोई इसका एक कोई हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स नहीं है ऑफ 2+2=4, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएबल्स हैं। और गारमेंट की कॉस्टिंग खास तौर से थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है, बिकॉज इसके रॉ मटेरियल जो है इसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। आप मटेरियल लेते हैं, आप एसेसरीज लेते हैं, आप ट्रिमिंग्स लेते हैं, आप निटेड फैब्रिक ले रहे हैं या वोवन फैब्रिक ले रहे हैं, आप गारमेंट के ऊपर कुछ प्रिंटिंग करा रहे हैं या डाइंग करा रहे हैं या एम्ब्रॉयडरी करा रहे हैं। फिर एक जगह से दूसरी जगह, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री पे आपको सामान लेकर जाना है, तो वो भी एक कॉस्ट आती है जो आपको इनकर करनी पड़ती है। उसके बाद आपके कुछ बैंक चार्जेस होते हैं, कुछ कमीशंस होते हैं, कुछ इंश्योरेंस होती है, कुछ कुरियर हो रहा है जो आपने भेजना है। तो ये सारे जो कॉस्ट, हिडन कॉस्ट होते हैं, ये भी आपकी कॉस्टिंग में इंक्लूड हो जाते हैं, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। यहाँ तक कि जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो एक पिन भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक मतलब उस पर भी एक कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। परफेक्ट कॉस्टिंग करने के लिए हमें जो प्रोसीजर हमें फॉलो करना है गारमेंट को बनाने के लिए, उसके बारे में हमारे पास पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक प्रोसीजर का कॉस्ट ही उसमें लगाना भूल जाएं। और रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट क्योंकि मार्केट के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है, इसलिए एक अपडेटेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर प्राइस क्वालिटी पे डिपेंड करता है और क्वालिटी प्राइस पे डिपेंड करती है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड हैं। और जो आपकी कॉस्टिंग होगी या प्राइस होगी, जो आपकी कॉस्ट आपकी एक चीज़ होगी, जो प्राइस है जिस पे आप बेच रहे हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के, वो अलग होगी। वो हो सकता है एक मैन्युफैक्चरर के लिए उसकी प्राइस दूसरी हो और दूसरे मैन्युफैक्चरर के लिए वो कॉस्ट प्राइस दूसरी हो। अगर हम एक गारमेंट तो बनाते नहीं हैं, हम बहुत सारे गारमेंट्स बनाते हैं, तो
वहाँ पर हमारी प्राइस फ़र्क हो सकती है। हम एक कस्टमर के से डील नहीं कर रहे, हम अलग अलग कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो उनके लिए प्राइसिंग अलग हो सकती है। हमारी क्वांटिटी पर प्राइस जो है वो वेरी कर जाएगी। तो कुछ इसेंशियल्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं जब हम अपनी कॉस्टिंग निकालते हैं। जैसे फैब्रिक हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है, जो एसेसरीज लग रही हैं वो हमारी कितनी है, पर पीस जो हमारा फैब्रिक कंजम्पशन आ रहा है वो कितना है, जो प्रिंटिंग एम्ब्रॉयडरी या फिनिशिंग में हमने खर्चा करना है या डाइंग पे खर्चा करना है वो कितना आ रहा है, जो ट्रिमिंग्स हमने लगानी है, लेसेस हैं, टैग्स हैं, केयर सिंबल्स हैं, कुछ ब्रोचेस हैं या ये मोनोग्राम्स हैं अगर हमने बनवाए हैं, तो उन सब की कॉस्टिंग हमें जोड़नी है। फिर कट, मेक एंड स्टिच जो आप फैब्रिकेशन चार्जेस हैं उसकी कॉस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। आप जो पैकिंग में मटेरियल लगाते हैं, गत्ता लगाते हैं, प्लास्टिक में पैक करते हैं, हैंगर्स करते हैं, कार्डबोर्ड लगाते हैं, सेलो टेप लगाते हैं, पैकिंग करते हैं, कार्टन्स करते हैं, तो ये सारी कॉस्ट जो हैं वो गारमेंट में जुड़ जाती हैं और उसके बाद आप उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं। तो इन कॉस्ट को अगर हम दूसरी तरीके से समझें तो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएंगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएंगी। डायरेक्ट कॉस्ट होगी जो रॉ मटेरियल हमारा कपड़े गारमेंट बनाने में लगा, जो हमारी वेजेस आ गए, जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट एक तरीके से हो गया। इसमें हम वो भी चीज़ें जोड़ लेते हैं जो हमने मटेरियल ख़रीदा, अगर मान लीजिए हमारा मटेरियल श्रिंक कर गया तो हम वो भी कॉस्ट जोड़ेंगे। कुछ मटेरियल्स, कुछ गारमेंट्स हो सकता है हमारे स्टिचिंग के उसमें ख़राब हो जाए तो वो भी हम जोड़ेंगे। हमें कुछ सेल करने के लिए कुछ कमीशंस देने पड़ेंगे, वो भी जोड़ेंगे इसमें। तो ये सारी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आ जाती है वो हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाता है, वो हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट है, हमारा लोन है, हमारा डेप्रिसिएशन है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स हैं, हमारा टेलीफोन, बिजली, कोरियर, कुछ अगर टैक्सेस हमें देने हैं तो वो सारे कॉस्ट हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। ये सारी कॉस्टिंग जोड़ने के बाद हम जो प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं वो करीब 10 to 20% लेते हैं, या फिर वो डिपेंड करता है हमारे ऑर्डर के साइज़ पे। ये भी वेरिएबल है, आप मार्केट से कितना ले पाते हैं, आपका प्रोडक्ट कितने प्रॉफिट मार्जिन पे बिक पा रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पर ज़्यादातर जो है वो कंपनीज जो काम करती हैं वो 40% जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट्स लगते हैं और 60% जो है वो आपके ओवरहेड्स और इनडायरेक्ट कॉस्ट लगते हैं। हर एक प्रोसेस का कॉस्ट पता करना और लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए हम एक ओवरऑल इमेज लेते हैं और ज़्यादातर हमारी कॉस्टिंग जो है वो हमारे ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये बेसिक तरीका है कॉस्टिंग करने का। मैं अगले वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सपोर्ट की जो कॉस्टिंग होती है वो कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट से मेरा मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप एक देश से दूसरे देश में सप्लाई कर रहे हैं, ये भी मतलब है कि आप एक शहर से दूसरे शहर अगर अपना सामान भेज रहे हैं, या आप एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी भेज रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स आएंगे। उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से जब आप अपना काम करें, क्योंकि ये कुछ हिडन कॉस्ट्स होती हैं जो हम भूल जाते हैं अपने गारमेंट्स की कॉस्टिंग करने में, जोड़ने में, और फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। थैंक यू।